प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय हमारा पूरा देश कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस महामारी की चपेट में आ गई है और इस महामारी का अब तक कोई इलाज नहीं है। इस महामारी का सिर्फ एक ही इलाज है कि आप अपने घर पे रहिए और एक दूसरे से दूर रहिए। इसलिए टीम सनबीम ने यह निर्णय लिया कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए हम लोगों ने YouTube के माध्यम से आप तक वीडियो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें क्लास 10 और क्लास 12 के कुछ चैप्टर की वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और क्लास 11 के बच्चों के लिए वे इस समय घर पे पूरी तरह से खाली हैं, एग्जाम देकर क्लास 10 का बैठे हुए हैं। तो उन बच्चों ने क्वेरी किया कि सर हम लोगों के लिए भी कुछ वीडियो प्रोवाइड किया जाए। तो हम आज क्लास 11th मैथ के पूरे चैप्टर मीन्स पूरी टॉपिक को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि क्लास 11th में मैथ के पूरे सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि क्लास 11th में जो पहली यूनिट है वह है सेट एंड फंक्शन। सेट एंड फंक्शन मीन्स समुच्चय और फलन। सेट एंड फंक्शन को कहते हैं समुच्चय और फलन। ये पूरी यूनिट्स का नाम है। इस यूनिट्स में हमको 3 चैप्टर पढ़ना है। वह 3 चैप्टर क्या क्या है? पहला सेट है समुच्चय, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन संबंध और फलन। ये दोनों चैप्टर अभी आपको पूरी तरह से नए लगेंगे क्योंकि अभी आप इस चैप्टर को पढ़े नहीं हैं। ठीक है, मतलब इसका आप जरा सा भी अभी इंट्रोडक्शन ही नहीं जानते। ठीक, तीसरा चैप्टर जो है वह है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, जो कि हम लोग क्लास 10 में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। उसी चीज को आगे इसमें बताया जाएगा। वहां पे केवल हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तक ही पढ़े थे। इसमें सप्लीमेंट्री और उसके बाद के एंगल को देखेंगे और इसके इनइक्वालिटी को सभी को सॉल्व किया जाएगा। और यूनिट सेकंड जो है यह है अलजेब्रा। अलजेब्रा मीन्स हिंदी में कहते हैं इसको बीजगणित, जिसमें हम लोगों को पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये भी आप लोगों के लिए पूरी तरह से नया चैप्टर है। गणितीय आगमन सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो कि ये नेचुरल नंबर पे डिफाइन किया गया है। ये किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू दिखाता है। इसके माध्यम से हम किसी भी कथन को सत्य प्रूव करते हैं और इसमें 3 स्टेप में इसको करते हैं। ठीक, तो ये जब पढ़ाएंगे तो वहां आपको पूरी तरह से कवर किया जाएगा। अगला जो चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं सममित संख्याएं। सममित संख्याएं क्या होती हैं थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सममित संख्याएं मीन्स रियल प्लस इमेजिनरी। अभी आप इमेजिनरी नहीं जानते होंगे, ठीक है, केवल आप रियल नंबर जानते हैं। यहाँ आपको इमेजिनरी नंबर बताया जाएगा। ठीक, जैसे आपको कहा जाए कि -4 का स्क्वायर रूट कितना होगा तो आप नहीं बता पाएंगे अभी तक। ठीक, बट जब हम आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा देंगे तो आप -4 का स्क्वायर रूट बता देंगे, जो कि 2i होता है और i एक आयोटा होता है जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। इस पूरे चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ये चीजें बताई जाएंगी।
यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप द्विघात समीकरण जिसको कहते हैं, ये आप क्लास 10th में पढ़े हैं, जिसमें वहां पे हम लोग केवल अल्फा और बीटा पढ़े थे 2 रूट के लिए। नाम तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आपको क्यूबिक भी मिल सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी मिल सकता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा तक 4 रूट्स की बात होगी। ठीक है, अगला चैप्टर जो है इसमें अलजेब्रा में वह है रैखिक संख्याएं, लीनियर इक्वेलिटी। अभी हम लोग केवल इक्वेलिटी जानते थे, मीन्स केवल हम लोग बराबर का साइन जानते थे। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में इनइक्वेलिटी को सॉल्व करेंगे, उसके ग्राफ को बनाएंगे। ठीक, ग्राफ मीन्स एक ग्रेटर का रहेगा, एक लेस का रहेगा, एक ग्रेटर आर इक्वल टू रहेगा, एक लेस आर इक्वल टू रहेगा, इस 4 इक्वेलिटी रहेंगी। ठीक है, अगला है हमारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को कहते हैं क्रमचय और संचय, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है ये। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मीन्स इस चैप्टर का यूज हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। दैनिक जीवन मीन्स जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, 10 अंक का है, स्टार्टिंग के 4 अंक सबके सेम रहते हैं फिक्स करके, और कुछ नंबर दे दिए जाएंगे तो उनकी सहायता से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। जो मोटरसाइकिल पे या वाहनों पे नंबर लिखा जाता है वह डिफरेंट टाइप के हों। ठीक, कि 4 नंबर दे दिए गए, उनसे कितने भिन्न भिन्न नंबर बनाए जा सकते हैं, ये सभी बात हम लोग क्रमचय और संचय में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय को इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों कि जैसे कि अभी हम लोग केवल a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, इन सब का फार्मूला पढ़े थे। a प्लस बी का पावर 4 कोई पूछता था तो करते क्या थे, a प्लस बी के होल क्यूब में a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर देते थे। बट अगर आपसे कोई a प्लस बी का होल पावर 15 पूछ दे तो आपके सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक, तो अगर हम लोग इस बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ लेते हैं तो चाहे आपको कोई a प्लस बी का होल पावर 15 कहे, चाहे a प्लस बी का होल पावर 99 कहे, ठीक, चाहे जितना भी बड़ा पावर कह दे, आप उसको इस बाइनोमियल थ्योरम के यूज से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगला जो चैप्टर है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ये होता है अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसमें इस चैप्टर को थोड़ा सा हम क्लास 10th में पढ़े हैं, जिसमें क्लास 10th में केवल हम लोग एपी को पढ़े थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, केवल समांतर श्रेणी को पढ़े थे। और उस समांतर श्रेणी में केवल समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी को पहचाना कैसे जाता है, उसका यनवा पद और सम जाने थे, उसका योगफल। इसमें समांतर श्रेणी का मीन भी हम लोग पढ़ेंगे, उसका माध्य भी पढ़ेंगे, और एक श्रेणी और आपको मिलेगी गुणोत्तर श्रेणी, जिसको कहते हैं जीपी। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस श्रेणी को भी इसमें पढ़ेंगे। जैसे वहां पे समांतर श्रेणी में पढ़ा गया था, वैसे यहाँ पर भी हम लोग जीपी को पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी की। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि वह गुणोत्तर श्रेणी है, उसका यनवा पद क्या होगा, उसका सम क्या होगा, उसका मीन क्या होगा। ठीक, और एक होता है हार्मोनिक, हरात्मक श्रेणी, जो कि पूरी तरह से जो आपका एपी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, उसी का जस्ट उल्टा होता है। ठीक, और फिर इन सभी तीनों श्रेणियों को मिलाकर एक हम लोग पढ़ेंगे विविध श्रेणी। ठीक है, जो कि सभी का मिक्सचर रहेगा। ठीक, आगे देखिए यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को पहला जो चैप्टर है इसमें वह है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक, ये आप जानते ही हैं। कॉनिक सेक्शन मीन्स शंकु परिच्छेद, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉनिक सेक्शन। ठीक है, कॉनिक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम लोग सर्किल मीन्स वृत्त, परवलय मीन्स पैराबोला, इलिप्स मीन्स दीर्घवृत्त, और अतिपरवलय मीन्स हाइपरबोला। ठीक है, इन 4 चीज का अध्ययन करेंगे, इनके ग्राफ को देखेंगे और इनकी इक्वेशन को पढ़ेंगे क्या क्या होता है। ठीक, अगला है
थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को कहते हैं त्रिमितीय। अभी हम लोग केवल 2D पढ़े थे, 2 डायमेंशनल, जिसमें XY प्लेन रहता था। XY प्लेन रहता था तो वह उसको 4 भागों में डिवाइड करता था, जिसको हम लोग चतुर्थांश कहते थे, कोऑर्डिनेट कहते थे। बट जो यहाँ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग ऑक्टेट पढ़ेंगे, अष्टांश पढ़ेंगे। जैसे वहां प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस माइनस, ये सब चीजें पढ़ते थे कोऑर्डिनेट में ना। वैसे यहाँ हम लोग अष्टांश में, ऑक्टेट में इसमें प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस काउंट कैसे होगा, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक, अगला यूनिट है यूनिट 4। यूनिट 4 जो है ये है आपका कैलकुलस। कैलकुलस को कहते हैं कलन, जिसमें हम लोगों को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ये भी पूरी तरह से नया चैप्टर है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट्स क्या है, सीमा क्या होता है, और अवकलज, अवकलज क्या है, कोई भी वेरिएबल है उस वेरिएबल में क्या परिवर्तन होता है वह हम लोग डेरिवेटिव के माध्यम से निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तो थोड़ा सा केवल हमको इसका इंट्रोडक्शन जानना है डेरिवेटिव का। क्लास 12 में जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसके पूरे डीपली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डीपली। ठीक, यूनिट 5। यूनिट 5 क्या है, मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग को कहते हैं गणितीय विवेचना। देखिए गणितीय विवेचना क्या है, रीजनिंग यहाँ पे जो हमको विवेचना करना है, कहाँ पे हम एंड का यूज करते हैं, एंड मीन्स और, कहाँ आर का यूज करते हैं, ओ आर, आर मीन्स या, कहाँ इफ लगाते हैं, कहाँ देन लगाते हैं, कहाँ इफ एंड ओनली इफ का प्रयोग किया जाता है, ये सब बातें पढ़ेंगे। और एक इसमें पढ़ा जाता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, प्रूव करके। ये सारी बातें हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ते हैं। यूनिट 6 जो है ये है सांख्यिकी। सांख्यिकी मीन्स स्टैटिक्स। स्टैटिक्स आप क्लास 10th में पढ़े हैं। थोड़ा सा इसी का एक तरीके से कहिए कि डिस्क्रिप्शन होगा, ज़्यादा बढ़ा के दे दिए हैं बस, और कुछ नहीं है, वही सारी बातें हैं जो आप 10th में पढ़े हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, अब 9 से कर दिया गया है, NCERT जब से लागू हुआ। तो 9th में भी प्रोबेबिलिटी है, 10th में भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक, और 11th में भी प्रोबेबिलिटी है, और फिर आपको जाकर 12th में भी प्रोबेबिलिटी मिलेगी। प्रायिकता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ये एक ऐसा चैप्टर है कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन का हो, 2-3 क्वेश्चन इससे फिक्स रहते हैं। ठीक, और इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रही हमारा पूरे क्लास 11th का सिलेबस, ठीक, जिसमें पूरा 6 यूनिट है, और इस 6 यूनिट में आपको टोटल 16 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सेट से। पहले चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट होता है सेट। सेट में समुच्चय। समुच्चय क्या होता है, ये सभी बात को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में केवल हम इसलिए आए थे, उपस्थित हुए थे आपके सामने, कि आपको पूरा एक आपके माइंड में ग्राफ पिकअप करा दें कि क्लास 11th में हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी हैं। ठीक है, थैंक यू, और आप इसको अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को नोट कर लीजिए।